हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तांवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। इस चैनल पर आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग लेकर, जो कि श्री एम.आई. राजस्वी की रचना विश्व गुरु से हम लेकर आए हैं। आज का विषय है ब्रह्म समाज की सदस्यता। किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की, देखते हैं इस वीडियो में। नरेंद्र के लिए रायपुर प्रवास स्वास्थ्य और परिपक्वता की दृष्टि से बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ। पिता और प्रकृति के सानिध्य में रहकर उन्होंने पर्याप्त रूप से व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब उनमें हठधर्मिता भी नहीं रह गई थी और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया था। वे समझ गए थे कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी सजगता में वृद्धि हुई थी। नियमित रूप से व्यायाम आदि करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। जब वे रायपुर से लौटे तो अपने बलिष्ठ शरीर के कारण पहलवान की भांति लग रहे थे। अभी उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, पर मजबूत देह दृष्टि से 20 वर्ष के युवा जान पड़ते थे। रायपुर से कलकत्ता लौटकर उन्होंने नियमित व्यायामशाला जाना शुरू कर दिया था और उसी वर्ष के मेले में मुक्केबाजी में प्रथम स्थान प्राप्त कर संकेत दे दिया था कि वे अब पूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्षम हैं। खेलों में उनकी खूब रुचि थी और प्राय सभी में दक्षता भी प्राप्त थी। नरेंद्र के शारीरिक हाव भाव व खेलों के प्रति उनकी रुचि देखकर उनके कुछ मित्रों ने उन्हें इसी क्षेत्र में कुछ कर दिखाने की सलाह दी, पर नरेंद्र अब पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। पहले ही बीमारी की वजह से उनके 2 साल बर्बाद हो गए थे। इसका एक और प्रतिकूल प्रभाव ये हुआ कि विद्यालय में अधिक अनुपस्थिति के कारण उन्हें पुनः प्रवेश में समस्या आने लगी। शैक्षिक नियमों के अनुसार उन्हें प्रवेश मिल पाना कठिन था। यहाँ नरेंद्र का सौम्य स्वभाव, प्रखर मस्तिष्क और उनके छात्र व्यवहार ने मदद की और विद्यालय समिति ने विशेष नियमों के अंतर्गत उनको प्रवेश दे दिया। नरेंद्र ने गुरुजनों और समिति के विश्वास को कायम रखते हुए अथक परिश्रम किया और पिछले 2 वर्ष के छूटे पाठ्यक्रम को भी उसी वर्ष कवर कर लिया। जब परीक्षा फल आया तो सब हर्ष से झूम उठे। उन्होंने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की थी, जो एक रिकॉर्ड भी था। 2 वर्ष किताबों और विद्यालय से दूर रहकर ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना साधारण बात नहीं थी। नरेंद्र ने दिखा दिया था कि जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसकी लगन और परिश्रम से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, परिजनों और गुरुजनों ने अपने इस मेधावी छात्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में नामांकन कराया, पर उन्हें उसी वर्ष में मलेरिया ने जकड़ लिया। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो गई और वह साल भी व्यर्थ हो गया। अगले वर्ष उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशनल में प्रवेश लिया और एफए की पढ़ाई करने लगे। पढ़ने में तो वे कुशाग्र थे ही, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति भी गजब की थी। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और संतुलित व्यवहार के कारण सहपाठी और गुरुजन भी उनका बहुत सम्मान करते थे। कॉलेज में नरेंद्र ने देखा कि कुछ छात्र शिक्षा का महत्व न समझते हुए कॉलेज को मनोरंजन का घर समझते थे। कई छात्र धनी थे और विलासी भी थे, जिससे कॉलेज का वातावरण प्रभावित होता था। नरेंद्र ऐसे लड़कों को प्यार से भी समझाते और आवश्यकता पड़ने पर कठोरता भी करते। उनका मानना था कि बुराई का सामना डटकर करना चाहिए। उनके इस विचार से कई छात्र भी सहमत थे और इस प्रकार उनके समर्थन में सांख्य बल होने से विलासी और लापरवाह छात्र भी उनकी बात सुनने लगे।
नरेंद्र ने पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा। एफए की परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए वे एक सामान्य छात्र से अधिक परिश्रम करते थे। साहित्य की अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही उन्होंने दर्शन शास्त्र के भी अनेक ग्रंथ पढ़े और उन पर मनन चिंतन किया। वे भारतीय दर्शन के अलावा पश्चिमी दार्शनिकों को भी पढ़ चुके थे। डेकार्ट के अहमवाद, डार्विन के विकासवाद, स्पेंसर के अज्ञेयवाद, बेन के नास्तिकवाद और मिल के मतवाद ने उन्हें दर्शन शास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचय कराया। इस अध्ययन में उन्हें अपने ही कॉलेज के विद्वान प्राचार्य और दार्शनिक सर विलियम हेस्टी ने बहुत मदद की। प्रोफेसर हेस्टी नरेंद्र को दर्शन शास्त्र का गूढ़ ज्ञाता मानते थे और उनका कहना था कि नरेंद्र जैसा मेधावी, विचारक और दार्शनिक छात्र पश्चिम और यूरोप के विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। वे अपने परम शिष्य को परम विद्वान की श्रेणी में रखते थे। सर हेस्टी और नरेंद्र के बीच घंटों विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता रहता था, जो गहरी बहस में बदल जाता था। जीव और जगत के अस्तित्व व संचालन पर नरेंद्र के प्रश्न बड़े जटिल होते थे और प्रोफेसर हेस्टी भी उनमें उलझ जाते थे। नरेंद्र को संतुष्ट करना सरल नहीं था। वे अपनी जिज्ञासा के गहरे समुद्र में डूबते उतरते रहकर नए नए प्रश्न खोजकर लाते थे। नरेंद्र की ज्ञान पिपासा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उनके प्रश्न भी जटिल बनते जा रहे थे। ईश्वर द्वारा जगत संचालन की बात को नरेंद्र कुछ अधिक ही गंभीरता से लेते थे। जब भी कोई विद्वान, विचारक या धर्मज्ञ उन्हें मिलता और ईश्वर की सत्ता का महिमा मंडन करता तो नरेंद्र का एक ही प्रश्न उसे विचलित कर देता। नरेंद्र कहते, क्या आपने कभी ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं? इस प्रश्न का उन्हें किसी ने उत्तर नहीं दिया था, अतः उनकी पिपासा में ये प्रश्न अधिक गुथा रहता था। आचार्यों, धर्माचार्यों और विभिन्न ग्रंथों के विद्वान दार्शनिकों के प्रति उनकी शंकाएं बलवती हो उठती थी कि कहीं सभी लोग परिपाटी के आधार पर ही तो अपने विचारों का प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव की कोई बात ही नहीं करता था। इसी क्रम में उन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता भी ली और अनेक विद्वानों से संपर्क भी हुआ, पर नरेंद्र इससे भी कभी संतुष्ट नहीं हो सके। उनका चित्त अशांत हो गया। कहीं से भी उन्हें यह उत्तर नहीं मिला कि किसी ने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र की बढ़ती ज्ञान पिपासा और अध्ययन प्रवृत्ति से अब अपने ही घर में असुविधा होने लगी। घर में अत्यधिक शोर शराबा रहता था, तो उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था अलग कर ली। माता पिता ने भी उनकी आवश्यकता को समझा और आज्ञा दे दी। निकट ही उनकी नानी का एक मकान था। नरेंद्र ने उसी में एक कमरा ले लिया। ये उनके आध्यात्मिक चिंतन के लिए उपयुक्त स्थान था। अब अतिथियों के आने जाने और हवेली में होने वाले शोर शराबे से मुक्ति मिल गई। मोटे मोटे साहित्यिक ग्रंथ ही उनके साथी होते थे। ब्रह्म समाज का सदस्य होने से कुछ परिचित और जिज्ञासु मित्र भी उनके पास आ जाया करते थे। देर रात तक दर्शन और अध्यात्म पर चर्चा होती रहती थी। ऐसे ही एक सज्जन सुरेंद्रनाथ थे, जो नरेंद्र की विद्वता से बड़े प्रभावित थे और अक्सर उनसे मिलने आते रहते थे। नरेंद्र सर्वगुण संपन्न थे और उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार भी था। वे भगवत भजन बड़े ही सुमधुर कंठ से गाते थे और प्राय आसपास होने वाले भजन कीर्तन में सम्मिलित होकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन उनके मित्र सुरेंद्रनाथ जी के घर पर एक उत्सव था, जिसमें उस समय के विख्यात संत परमहंस श्री रामकृष्ण देव भी आने वाले थे। सौभाग्य का क्षण समीप आ रहा था। इसकी भनक नरेंद्र नाथ को नहीं मिली, पर कालचक्र संभवतः विधि का विधान रच चुका था। धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से स्वामी जी ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ली और कैसे नरेंद्र ने अपनी धार्मिक आस्था और जिज्ञासा को बलवती
होने के लिए अपना मार्ग चुन लिया था, ब्रह्म समाज की सदस्यता ले ली और संतों के सानिध्य में और विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ करके उन्होंने अपने ज्ञान को किस तरह से संजोया और एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत की। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए साहित्य संगम और वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी करवाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी रचनाएं लेकर के मैं आपके समक्ष आता रहूं और हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छा साहित्य समाज विकसित कर सकेंगे। धन्यवाद।